आज ऐसे एक टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें अनेक बच्चों को चाहे क्लास 5, 6, 7 से लेके कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, उन सबों को दिक्कत होता है। तो उन्हीं दिक्कतों को हम हटाने यानी हटा के फेंक देवे आइल बनी। तो दोस्त एगो काम करा जाना, चैनलवा के सब्सक्राइब कर सुन। अरे सपोर्ट मिली तबे तो कुछ करे के मौका मिली यार, ना तो एंगा हम कुत्ता के तरह थोड़े चिल्लाएंगे यार। तो दोस्त आज के टॉपिक बाटे जेंडर। तो तनी कॉपिए में लौकता कि जेंडर आखिर है का, तो जेंडर के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आखिर जेंडर है क्या? तो कहा जा रहा है कि जो जाति बताता है उसे जेंडर कहते हैं। नहीं, जो जाति बताता है तो उस तो है, लेकिन लिंग मतलब जेंडर किसे कहते हैं तो थोड़ा आइए हम अपने हिंदी भाषा में जानेंगे। तो दोस्त हम हिंदी भाषा बोले ना, पहली का बात तनिक जानते पड़ जान। तो आखिर जेंडर यानी लिंग है का, तो चलो आवल देखल जाओ। तो कहता है कि जो जाति यानी शब्द के जिस रूप से पता चले कि कोई पुरुष है या स्त्री है, वही के कहल जाला जेंडर यानी लिंग। यानी शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष का है अथवा स्त्री का है, यानी स्त्री जाति की है कि पुरुष जाति की है, ओकरे के कहल जाला लिंग यानी जेंडर। जैसे में अगर कौनो लड़का बाटे ओकरा के हम साड़ी पहना दी आ सेनुर छुआ दी, कहीं चलो अब हमारा घरे, तू हमारा घरे रह के खाना वाना बनई है, तो कब बन पाई? कबो नहीं बन पाएगा। यानी लिंग बताना है कि शब्द के जिस रूप से तोहके पता चल जाए कि ई पुरुष हटे कि स्त्री हटे, वही के कहल जाला लिंग यानी जेंडर। अब दोस्त जेंडर के प्रकार में हम थोड़ा प्रवेश करी तो जेंडर के भेद यानी लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर यानी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग के 2 प्रकार होता है। पहल का पुल्लिंग और दूसर का स्त्रीलिंग। तो चलिए हम आपको परिभाषा भी दें। मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी सीधे सीधे जान जाइए कि जितना धरती पे पुरुष जाति से संबंधित संपूर्ण पदार्थ, वस्तु, जीव जंतु सब बाटे, सब के सब पुल्लिंग कहते हैं। यानी जौन संज्ञा चाहे सर्वनाम से पुरुष जाति से संबंधित सभी वस्तु के बोध होताटे, सभी प्राणी, जंतु, जानवर के बोध होताटे, वही के पुल्लिंग कहल जाई। तो दोस्त चलो जैसे में लिखल गई बाटे पुरुष, बालक, बैल, तोता, शिक्षक, नाई, डॉक्टर इत्यादि, तो सब के सब कथी हटे पुल्लिंग। इतना तो कंप्लीट हो गई हुई। तो चलो अब हम बता दी कि पुल्लिंग की आखिर पहचान होई केगा। तो दोस्त बहुत टॉपिक बाटे, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अभी आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। पुल्लिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो देखो क्या दिया गया है कि जितना धरती पे देश के नाम बाटे, संपूर्ण देश के नाम, जैसे भारत, रूस, श्रीलंका, इंग्लैंड इत्यादि, सब के सब तोहर कची हटे पुल्लिंग हटे। जितना राज्य के नाम बटे, सब राज्य के नाम तोहर कची हटे पुल्लिंग है। जैसे में लिखा गया है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरियाणा, कर्नाटक, कुछ हो गई बाबू। अगर देश के नाम हटे तो आपका पुल्लिंग है, अगर राज्य के नाम है तो पुल्लिंग है। कोनो नगर यानी शहर, हाई फाई एरिया के नाम होखी, जैसे में लखनऊ, दिल्ली, आगरा, झांसी इत्यादि, सब तोहर कची हुई नगर के नाम पुल्लिंग हुई। कोनो दिन के नाम होगी, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब तोहर कची हुई बाबू पुल्लिंग हुई। कोनो महीना के नाम होगी वो तोहर पुल्लिंग हुई। कोनो पहाड़ के नाम होगी वो आपका पुल्लिंग होगा। कोनो समुद्र के नाम होगी चाहे सागर के नाम होगी, हमेशा याद रखिए नदी के नाम नहीं, नहर के नाम नहीं। कोनो समुद्र के नाम हुई, कोनो सागर के नाम हुई, वही के बोले पुल्लिंग। कहाँ से जानते पड़ जान कि मर्द के दिल बड़का होला नु। तो हिंद महासागर, इस प्रशांत महासागर, अरब सागर, इस सब सागर यानी समुद्र बड़का बड़का जौन बाटे उ सब तोहर पुल्लिंग हुई। ना तो सब स्त्रीलिंग हो। महाद्वीप के नाम, और महाद्वीप कची तोहर पुल्लिंग है यार। फिर यहाँ पे दिया गया ग्रह के नाम, जौन ग्रह के नाम दे देल गई हुई एग्जाम में और पूछल गई बताओ कौन लिंग हटे, तो सीधे सीधे आंख बंद करके मरियो सुन पुल्लिंग, कोई सुन पढ़ के बताओ कैसे लिखल बाटे। धातु के नाम, कौन धातु के नाम हुई, धातु के नाम तोहर कची हटे पुल्लिंग, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब तोहर पुल्लिंग है। और कोनो अनाज के नाम हुई, अन्न जौन आप लोग खाते वो अनाज के नाम आपका कची होगा पुल्लिंग होगा। कोनो रत्न का नाम होगा, रत्न मतलब बाबू 9 रत्न यानी जौन महंगा बाटे, जैसे हीरा,
मोती, नीलम इत्यादि, ई सब के सब तोहर कची हटे पुलिंग हटे। लेकिन तोहके अपवाद में कहीं कहीं मिल जाला यार, कि जैसे ग्रह के ही अंतर्गत आवेला पृथ्वी, लेकिन ई अपवाद में लेके चल जा। फिर चांदी, चांदी अपवाद में, और मक्का, ई सब के अपवाद में लेके चल रहा है। तो दोस्त यहाँ तक तो तनिक क्लियर हो गया होई। चैनल को सब्सक्राइब कर ना यार। तब फिर स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, तो जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव की स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये तो किताबी भाषा हो गई। तो चलो हम तो कि आपन भाषा ठेठ देहाती भोजपुरिया भाषा में बता दी कि जौन संज्ञा चाहे सर्वनाम से कोनो वस्तु, प्राणी, जानवर, जीव जंतु के स्त्री जाति से संबंधित होके के पता चली या पता चल जाई, ओके देख के, छू के, टच करके, अनुभव करके, फीलिंग करके जेंगा तो के पता चल जाओ कि ई स्त्री जाति के हटे या स्त्री जाति से संबंधित बाटे, तो के बोले स्त्रीलिंग। जैसे में लिखल गई बाटे स्त्री, बालिका, बालिका मतलब लड़की, गंगा, मलाई, चाय, शिक्षिका, पेंसिल इत्यादि। अब चला तनी कि हम पता करके बताई, यानी एक पहचाने के तरीका बताई कि कौन वस्तु स्त्रीलिंग होला, कौन वस्तु पुल्लिंग होला। तो चलो हम स्त्रीलिंग को पहचानने का तरीका आपको एक झलक में दिखाते हैं। तो लिखा गया है कोई भी नदी का नाम होगा तो उन नदी के नाम जैसे गंगा, यमुना, रावी, गोदावरी, इस सब के सब नदी के नाम आपका कौन नाम होगा, स्त्रीलिंग होगा। फिर दिया है कौन झील के नाम होगी तो झील के नाम जैसे डल, वलूर, सांभर, चिल्का इत्यादि, जितना झील के नाम हो सब झील के नाम कची है स्त्रीलिंग हटे। कोनो खेल के नाम हो यार, सब खेल के नाम तोर कची हटे स्त्रीलिंग हटे। कोनो भाषा के नाम हुई हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, फारसी जौन आवत हुई तो सब तोर कची है स्त्रीलिंग हटे। कोनो लिपि के नाम धोली जैसे देवनागरी, रोमन, शारदा और ब्राह्मणी, ये सब लिपि तोर कची हटे स्त्रीलिंग हटे। कोनो तिथि के नाम हुई जैसे 1, 2, 3, 4, प्रथम, 10वीं, जैसे पूर्णिमा मनावल जाए, सब तोर कची हटे स्त्रीलिंग हटे। कौन नक्षत्र के नाम है जैसे लइकन के जन्म होला तो पूछले कौन नक्षत्र में बाटे तो स्त्रीलिंग तो हो जाई। फिर दिया है इकारांत शब्द, जौन नदी, जौन शब्द के अंत में हेंग आवत हुई, हे पाहे जैसे लिखत तनी तो हे पाहे यानी जामना के बोल जाला बड़ी, ई तोहर कची हो जाई इकारांत शब्द। और इकारांत शब्द जितना आवेला तोहर कची होला स्त्रीलिंग। और आकारांत जौन कोनो शब्द के अंत में आ जाला, जैसे लिखते हैं बाला, आया अंत में आ तो ई हो जाई अपने आप, आंख बंद करके मर दिया सुन स्त्रीलिंग। तो इकारांत और आकारांत दोनों याद रखिएगा। तो